नमस्कार, गुड डे। ट्रैवलेशन एटसेट्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल आर्य, आपका होस्ट। आज हम कैलगरी में आए हुए हैं और कैलगरी में एक स्टैम्पीड होता है, एनुअल, हर साल होता है वो, और उसका बहुत सारी इवेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है वो, जो यहाँ की ट्रेडिशनल भी हैं, ज़्यादातर ट्रेडिशनल है। फूड भी होता है, बहुत सारी इवेंट्स होती हैं और ये करीब 10 दिन तक चलता है। 4 तारीख से चल रहा है और मेरे ख्याल से कल तक है, तो 7-8 दिन 10 दिन चलता है। तो बहुत सारी इवेंट्स थी जो हम नहीं देख पाए हैं, लेकिन आज हम निकले कि कुछ इवेंट्स तो कवर करें। तो आज हमने देखा कि कैसे हॉर्स राइडिंग होती है, कैसे वो रस्सी का फंदा बना के बछड़ों को पकड़ते हैं, बुल फाइटिंग होती है। बहुत सारी मज़ेदार इवेंट्स आज हुई हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं थोड़ी सी देर में। पहले बताया था कि हम कैलगरी में स्टैम्पीड में हैं, जो एक एनुअल इवेंट होती है हर साल। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स देखी और उनमें से कुछ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और भी इवेंट्स हमने शूट किए हैं, वो भी समय समय पर आपको देते रहें। कैलगरी स्टैम्पीड कनाडा के अल्बर्टा के कैलगरी शहर में हर साल जुलाई में होने वाला एक सालाना रोडियो प्रदर्शन और उत्सव है। ये 10 दिन का प्रोग्राम, जिसे द ग्रेटेस्ट आउटडोर शो ऑन अर्थ कहा जाता है, हर साल 10 लाख से ज़्यादा विजिटर्स को इस शहर की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े रोडियो में से एक, परेड, मिडवे, स्टेज शो, कॉन्सर्ट्स, एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिशंस, चक वैगन रेसिंग और फर्स्ट नेशंस की प्रेजेंटेशंस शामिल हैं। 2008 में कैलगरी स्टैम्पीड को प्रो रोडियो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसकी शुरुआत 1886 से जुड़ी, जब कैलगरी एंड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल सोसाइटी ने अपना पहला मेला ऑर्गेनाइज किया था। 1912 में अमेरिकी प्रमोटर गाय विडिक ने पहला रोडियो और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, जिसे स्टैम्पीड कहा। वो 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लौटे सैनिकों के सम्मान में विक्ट्री स्टैम्पीड आयोजित करने कैलगरी लौटा। कहने का मॉडर्न प्रगति मैदान है। 1923 में उनका उत्सव कैलगरी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के साथ मर्ज होकर कैलगरी एग्जीबिशन एंड स्टैम्पीड बना, जो एक सालाना इवेंट के तौर पर होने लगा। हजारों वॉलंटियर्स और लोकल लीडर्स के सहयोग से आयोजित ये इवेंट आज दुनिया के सबसे समृद्ध रोडियो में से एक, कनाडा के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक और शहर का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण बन चुका है। रोडियो और चक वैगन रेसिंग की इन इवेंट्स को पूरे कनाडा में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। कैलगरी की नेशनल और इंटरनेशनल पहचान इस इवेंट से जुड़ी है। शहर को स्टैम्पीड सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसका अनऑफिशियल नेम काउ टाउन है और लोकल फुटबॉल टीम का नाम है स्टैम्पीडर्स। स्टैम्पीड के दौरान शहर फेस्टिवल के रंग में रंग जाता है। ऑफिसेज और शॉप्स काउबॉय थीम में सजते हैं।
लोकल्स वेस्टर्न पहनावा अपनाते हैं और पूरे शहर में सैकड़ों पैनकेक ब्रेकफास्ट और बारबेक्यू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आइए अब आपको जरा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। 1946 में लेडक नंबर 1 तेल कुएं और टर्नर वैली एरिया में तेल के बड़े भंडारों की खोज ने शहर में तेज विकास और समृद्धि का दौर शुरू किया। कैलगरी एक कृषि समुदाय से बदलकर कनाडा की तेल और गैस राजधानी बन गई। 1949 से 1956 के बीच शहर की आबादी लगभग दोगुनी हो गई और आप्रवासी आबादी ने न सिर्फ स्टैम्पीड को अपनाया बल्कि अपने गृह नगरों में भी इसे लोकप्रिय बनाया। 1950 का दशक कैलगरी स्टैम्पीड का गोल्डन पीरियड माना जाता है। 1950 में 7,500 सीटों वाला स्टैम्पीड कोरल बनाया गया, जो उस समय पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा इंडोर एरेना था। यहाँ कैलगरी स्टैम्पीडर्स हॉकी टीम खेलती थी, जिसने 1954 में वेस्टर्न हॉकी लीग चैंपियनशिप जीती। 1954 में ग्रैंड स्टैंड में सुधार किए गए और रेस ट्रैक का रिकंस्ट्रक्शन शुरू। 1959 में बिग 4 बिल्डिंग खोली गई, जो गर्मियों में सबसे बड़ा एग्जीबिशन हॉल और सर्दियों में सबसे बड़ा कर्लिंग सेंटर बन गई। इसके बावजूद पार्किंग की कमी और टिकटों की भारी मांग जैसी समस्याएं बनी रही। 1960 और 1970 के दशक में लोगों की मौजूदगी लगातार बढ़ती। 1962 में पहली बार 5 लाख का आंकड़ा पार हुआ और 1976 तक यह संख्या 10 लाख से ऊपर पहुंच गई। पार्क का विस्तार जारी रहा। 1979 में राउंड अप सेंटर खुला और 1983 में ओलंपिक सैडल डोम तैयार हुआ। दोनों में 1988 शीतकालीन ओलंपिक की हॉकी और फिगर स्केटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। $1989 यानी 1989 में एगी डेज शुरू किया, जिसका मकसद शहर के बच्चों को खेती से इंट्रोड्यूस करना था। 1990 में होराइजन 2000 योजना लाई गई, जिसमें स्टैम्पीड पार्क को साल भर का अट्रैक्शन बनाने की दिशा दिखी, जिसे 2004 में अपडेट किया। 2007 में संस्था ने अपने नाम से एग्जीबिशन शब्द हटा दिया और केवल कैलगरी स्टैम्पीड रही। 2000 के बाद से लोगों की मौजूदगी 12 लाख पर टिकी रही। हालांकि 2012 में 100 साल पूरे होने के मौके पर 14 लाख से भी ज्यादा विजिटर लगे। लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण लगभग एक सदी में पहली बार स्टैम्पीड रद्द किया। इसके बावजूद स्वास्थ्य निर्देशों के अनुसार सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें ड्राइव थ्रू पैनकेक सर्विस, मिडवे फूड स्टॉल और आतिशबाजी शामिल था। इस बात ने प्रोविंस की इकोनॉमी पर भारी असर डाला, क्योंकि इस इवेंट से करीब $54 करोड़ की कमाई होती थी। 2021 में बदलते सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेशों के बीच सीमित और बदले हुए रूप में स्टैम्पीड ऑर्गेनाइज किया गया। बाद में अल्बर्टा सरकार की ओपन फॉर समर योजना के मुताबिक 1 जुलाई तक ज्यादातर बंदिशें हटा दी।
रोडियो कैलगरी स्टैम्पीड का दिन। ये दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध रोडियोज में से एक है। हर इवेंट में जीतने वाले को $1,00,000 का इनाम मिलता है और चैंपियनशिप डे पर इनाम की कुल रकम $10,00,000 तक होती है। इसमें मुख्य 7 इवेंट हैं: बुल राइडिंग, बैरल रेसिंग, स्टीयर रेसलिंग, ब्रेकअवे रोपिंग, टाई डाउन रोपिंग, सैडल ब्रॉन्क और बेयर बैक राइडिंग। इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर पशु 22,000 एकड़ के स्टैम्पीड रैंच से आते हैं। ये हैना शहर के पास है, जिसे 1961 में हाई क्वालिटी वाले रोडियो पशुओं की ब्रीडिंग के लिए कायम किया गया। वैसे यहां हमारी मुलाकात हुई गैरेट से, जिन्होंने हमें इन घोड़ों के बारे में कुछ बताया। आइए देखते और सुनते हैं। Say hi to us today. So is this the way you say hi to a horse? You just come up. How do you make yourself familiar? Typically, every way that I've been taught is you just say hello, put up your hand, and see if he'll accept Look you. at that bastard. Look at that thing. Nice. If he accepts you, they always want to test you. They always want to nibble on your hand and see what's going on, but he's just seeing Can who we- I am, and Can I do like this? yeah. Just greet him first before you Hello. go and pet him. He doesn't like me. No, he didn't. He look- just that he's was the just shy. taste of my hand. It wasn't you. That was the taste of my hand. Nice. What about these guys? Joker. Hey, Joker. Yeah, just say hi. Hi. Joker's a good boy. He wants to run real hard for his dad tonight. Nice. Hi. Thank you for letting us. You're a big boy, Joker. Yeah. Nice to meet you. Mrs. Tally. Hey, Tally. Gilberto there is the Chance Benz Miller's favorite, he said. He just wants to see. What? He's just trying to see if he can fuck The with nibble. you. Oh, he's nibbling too hard, I guess. Yeah. He He's just a- wants to know that he can test me. He's a That's naughty all. boy. Those other horses are jealous of him now. They think he's getting treats. Yeah. That's the beauty of it. And this is Gilberto. Hey guys, we're gonna get going and grab some food. Let's do it. Thanks for showing us around, Garrett. Yeah. साल भर पार्क का संचालन करने के लिए 300 फुल टाइम और 1400 पार्ट टाइम वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, जबकि स्टैम्पीड के दौरान 3,500 सीजनल वर्कर भी अपॉइंट किए जाते हैं। 2,000 से ज्यादा वॉलंटियर 50 कमिटीज में काम करते हैं। स्टैम्पीड के करीब 70% विजिटर कैलगरी एरिया से आते हैं, लेकिन इसे पूरी दुनिया में पब्लिसाइज किया जाता है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ अमेरिका से आने वाले विजिटर्स की संख्या अब बढ़ रही है। – 2025 में ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि 10 दिन की ये इवेंट 2024 के रिकॉर्ड को पार करने की तरफ बढ़ रही है। 8 जुलाई तक 8,12,000 से ज्यादा विजिटर दर्ज किए गए और टीसी एनर्जी कम्युनिटी डे पर एक दिन में 1,93,000 का रिकॉर्ड बना।
2025 इवेंट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट करीब लगभग 28 करोड़ डॉलर, जो 2019 की रिपोर्ट के बराबर रहा, यानी कोविड से पहले जितना। उम्मीद है हमने आपको इस इवेंट के बारे में जो जानकारी दी है उससे इस फंक्शन के प्रति आपकी दिलचस्पी और बढ़ गई। तो आज से ही पैसा बचाना शुरू कीजिए और जब भी मुमकिन हो इस इवेंट को जरूर देखिए, क्योंकि वाकई कैलगरी के स्टैम्पीड जैसा और कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का ये शो पसंद आया होगा, जिसके अंदर हमने कई इवेंट्स आपको दिखाई। हमें भी बहुत मज़ा आया। ऐसी इवेंट्स जो हम टीवी पे देखते थे आज हमने लाइव देखे। किसी में घोड़े को पकड़ा जा रहा था, किसी में सांड को पकड़ा जा रहा था, किसी में बछड़े को पकड़ा जा रहा था। कुछ वैसे ही रेसेस हो रही थी। अमेरिका से आए थे लोग, कनाडा के भी थे, बहुत इंटरेस्टिंग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और भी हम शोज़ आपको लाते रहेंगे यहाँ कनाडा से। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। ट्रैवलेशन एट्सेट्रा आप देखते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए। मेरा जो ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ दे रहा हूँ, उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सवाल हैं, ज़रूर पूछिए। मुझे आपका जवाब देने में बड़ी खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। यहाँ से बाय बाय, जय हिंद।